तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास क्या आ सकता है, ओएसआई की फुल फॉर्म आ सकती है जो कि है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओएसआई ही मॉडल है, आईएसओ जो है ऐसे लिखा आता है कि आईएसओ ओएसआई मॉडल। तो आईएसओ में क्या है, आईएसओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो गई। इसके बाद ये लेयर्स का, वैसे तो इसको याद करने की जरूरत रहेगी नहीं, बट शुरू में तो याद ही करना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी होती है, फिजिकल लेयर। वहां से डेटा जाता है डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को देती है, फिर ट्रांसपोर्ट को, फिर सेशन को, फिर प्रेजेंटेशन को, फिर एप्लीकेशन को। यूजुअली हम जो यूजर हो या सॉफ्टवेयर हो, किसी भी नेटवर्क को एक्सेस किसके थ्रू करता है, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। हम जो भी काम करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे करते हैं। फिर एप्लीकेशन लेयर से डेटा पास होता है प्रेजेंटेशन पे, सेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, वो नेटवर्क को देती है, वो डेटा लिंक को, वो फिजिकल को, देन वो डेटा ट्रांसफर होता है और रिसीवर साइड पे रिवर्स प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब किस किस लेयर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने पढ़ी थी। अगर इन शॉर्ट बात करें तो फिजिकल लेयर पे बेसिकली काम क्या होता है, बिट्स आपकी देखो ये एंड पे काम कर रही है ना, यहाँ से दूसरी डिवाइस पे डेटा जाना है। तो जो डेटा आपका ट्रेवल हो रहा है, मतलब ट्रांसमिशन मीडियम की, तो ट्रांसमिशन मीडियम में आपका क्या क्या आ जाएगा, वायर्ड, वायरलेस, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फिजिकल लेयर की। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड कैसा रहेगा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, वो भी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिजिकल लेयर की। जो आपकी बिट्स ट्रेवल कर रही हैं उसको किस तरीके से ट्रेवल कराना है, मतलब वो साइन फॉर्म, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल, उन सब की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फिजिकल लेयर की है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर से इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो लाइन कन्फिग्रेशन की, लाइन को आप कैसे कन्फिगर कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं कि मल्टी पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट में हमने जो टोपोलॉजीज पढ़ी थी, मल्टी पॉइंट कौन सी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, और बाकी सारी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज में आती हैं, है ना। पॉइंट टू पॉइंट, और उसका क्लियर था कि पॉइंट टू पॉइंट क्या होती है, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, डेडिकेटेड लिंक, जैसे ए से बी पे डायरेक्टली लिंक है, या इधर सी पे कनेक्ट है, ये डी पे कनेक्ट है, जैसे मान लो ये मैश हो गई, तो सब में एक से दूसरे तक डायरेक्ट लिंक है। रिंग भी ले लीजिए तो डिवाइसेस के बीच में डेडिकेटेड लिंक है, तो वो सारी कहलाती है पॉइंट टू पॉइंट। मल्टी पॉइंट क्या है, जैसे बस टोपोलॉजी में क्या होती है, ऐसे करके ये एक मेन सेंट्रल लाइन है, इससे ए कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, मान लीजिए सी कनेक्टेड है, डी कनेक्टेड है, ये तुम्हारी क्या हो गई, मल्टी पॉइंट हो गई। ठीक, फिजिकल टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो टोपोलॉजी में हमने सारी पढ़ ली थी, मैच टोपोलॉजी। डेफिनेशन इनकी यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और ये तो हमने डिटेल में डिस्कस कर ही ली है सारी टोपोलॉजी। ट्रांसमिशन मोड हो गया सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन बनता है कि वन डिवाइस कैन सेंड, अदर कैन ओनली रिसीव, कौन सा ट्रांसमिशन मोड है, तो नीचे चार ऑप्शन होंगे, आपको लगाना है। तो ये कौन सा हो गया आपका, सिंप्लेक्स मोड हो गया। ये बात सभी को क्लियर थी भाई, आपने रिवाइज किया होगा, किसी को कोई यस सर। प्रॉब्लम इसमें। ठीक है पूजा। यस सर। डेटा लिंक लेयर का, डेटा लिंक लेयर का बेसिकली काम क्या है, देखो यहाँ से काम शुरू होता है। हमने फिजिकल लेयर पे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के पार्ट से हम पढ़े, जहां तक हमने पढ़ लिया था, हमने ट्रांसपोर्ट लेयर तक पढ़ लिया था। तो डेटा लिंक लेयर ने तो, फिजिकल लेयर ने क्या करा था, बिट्स ट्रांसफर की थी, है ना। अब इन बिट्स को हम ग्रुप करके मैनेजेबल यूनिट्स में बना लेंगे, जिससे कि जब ये रिसीवर से सेंडर की तरफ जाएंगी तो हम इन पे सारा काम कर सके। वो सारा काम क्या क्या है, तो पहला काम जो डेटा लिंक लेयर करेगी, वो इन बिट्स को एक उसमें बदल देगी, मतलब एक पैकेट बना देगी, उस पैकेट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रेम। तो इसका पहला काम क्या हो जाएगा कि ये फ्रेमिंग करती है। दूसरी बात, ये क्या करती है, फ्लो को कंट्रोल करती है। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है, देखो बच्चों ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी होगा, वहां पे टीसीपी और यूडीपी इसको अचीव करेंगे। कैसे करेंगी वो, ट्रांसपोर्ट लेयर में बिल्कुल डिटेल में जो चैप्टर में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट लेयर में दोनों चीज पढ़नी है, टीसीपी और यूडीपी कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीजें देखनी है ना। बट फ्लो कंट्रोल फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं, मान लीजिए सेंडर भेज रहा है 20 पैकेट पर सेकेंड, रिसीवर रिसीव कर पा रहा है केवल 5 पैकेट पर सेकंड। तो इससे दिक्कत क्या हो रही है, एक तो नेटवर्क की बैंडविड्थ हम जबरदस्ती में वेस्ट कर रहे हैं, है ना। भाई यूज तो किया हमने 20 पैकेट, नेटवर्क की 20 Mbps मान लीजिए आप स्पीड ले रहे हैं, बट जब पैकेट पहुंच ही 5 रहे हैं तो 15 Mbps की स्पीड तो आप जस्ट वेस्ट कर रहे थे। तो फ्लो कंट्रोल जरूरी है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, मतलब सेंडर किस रेट पे मैक्सिमम भेज सकता है, जो रिसीवर की रिसीविंग कैपेसिटी है। अगर इसकी 5 है तो आप 5 या 5 से कम ही स्पीड पे डेटा भेजिए, अदरवाइज तो लॉस ही है। तो फ्लो कंट्रोल का काम भी कौन करती है, डेटा लिंक लेयर। फिर ये काम करती है कंट्रोल, एरर कंट्रोल का। एरर कंट्रोल का मतलब क्या होता है बच्चों, जब जैसे डेटा आपने ये पैकेट भेजा, इसके अंदर कुछ बिट्स हैं, है ना, कुछ भी इंफॉर्मेशन जा रही है, अगर ये वहां जाके पैकेट चेंज हो जा रहा है तो इस पैकेट का भी कोई फायदा नहीं बचा ना। तो इसको कंट्रोल भी कौन करता है, आपका डेटा लिंक लेयर पे कंट्रोल होगा। कंट्रोल करने के मेथड्स होते हैं, सीआरसी होता है, एलआरसी होता है, वीआरसी होता है, चेक सम होता है।
बच्चों अभी सुनने में जैसे कि एरर कंट्रोल याद करना ऐसा लग रहा होगा, बट जब आप सीआरसी पढ़ेंगे कि अच्छा कैसे काम कर रहा है, एलआरसी वीआरसी चेकसम, जब आप इसके 4 मेथड समझ लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एरर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लो कंट्रोल के लिए भी आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, तो जब ये विंडो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे कि ये सेंडर है ये रिसीवर है, पैकेट कैसे भेजते हैं, फ्लो को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो काम भी आपका समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद होता है बच्चों ये एक्सेस कंट्रोल करता है। एक्सेस कंट्रोल करने का मतलब क्या है, देखिए आप अगर यहां से यहां पे डेटा भेज रहे हैं, कई सारी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो किसको इस टाइम पे एक्सेस मिलना चाहिए पर्टिकुलर ट्रांसमिशन मीडियम का, या जो भी जिसके थ्रू हम डेटा भेज रहे हैं उस मीडियम का, वो एक्सेस भी कौन दिलवाता है, डेटा लिंक लेयर। ये भी इसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें आपने अगर नेटवर्क आपने अभी में पढ़ा है तो अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, प्योर अलोहा और ये सारी चीजें आपने इसके अंदर पढ़ी होंगी एक्सेस कंट्रोल के अंदर। सीडीएम में, सीएसएम में, सीडी, ये सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं, तो ये भी डिटेल में आप यहाँ पे समझेंगे। डेटा लिंक लेयर ने डेटा मतलब ये काम कर दिया इन दोनों डिवाइसेस के बीच में। ठीक, अब मान लीजिए ये तुम्हारे सेंडर की मशीन थी, ये तुम्हारे रिसीवर की मशीन थी, ये ए है और ये बी है। ये बीच में बहुत सारे नोड्स इंटरमीडिएट कनेक्टेड होते हैं। यहां से हमारा फाइनली डेटा कहां तक पहुंचाना है, हमें बी तक पहुंचाना है। अब आपको पता है बच्चों, दुनिया में हर किसी डिवाइस को, जैसे हम फोन भी चला रहे हैं, आपके फोन में आईपी एड्रेस रहता है ना, हर डिवाइस का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। ठीक है पूजा, ये बी है, इसका भी चाहे यस ये सर। कंप्यूटर हो या फोन हो, इसका भी एक आईपी एड्रेस असाइंड होगा। होगा कि नहीं होगा? आप जैसे मान यस लीजिए सर। आप फोन चलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके फोन में नेटवर्क है, इंटरनेट है, सपोज आपके घर में दूसरे फोन पे इंटरनेट का रिचार्ज नहीं है, तो आप क्या करते हैं, टेथरिंग या हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, ठीक है, और यस सर। दूसरा पर्सन वाईफाई खोल के इसको अटैच कर लेता है ना। जब आप ये करते हैं, यस सर। आपको वहां पे ऊपर लिखा हुआ आता है ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। अगर आप फर्स्ट टाइम यस कर सर। रहे हैं तो आप ये लिखा हुआ आएगा, देखना आप कभी गौर करना कि ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस, देन फिर कनेक्टेड लिखा आएगा। नेक्स्ट टाइम आप इससे कनेक्ट हाँ करते हैं सर। तो डायरेक्टली हो जाता है। इसके पीछे भी प्रोटोकॉल काम करती है, वो प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे, जैसे आर प्रार, आईएम, आईसीएमपी और आईजीएमपी, ये प्रोटोकॉल्स रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी प्रोटोकॉल लगेगी, बूट पी भी रहती है, एक डीएचसीपी रहती है, ये 6 प्रोटोकॉल्स हैं। इन सब प्रोटोकॉल का काम बताऊंगा आपको, तब ये भी समझ में आ जाएगा कैसे आईपी एड्रेसेस असाइन होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बच्चों बात? तो अब जैसे यस हमें सर। डेटा ए से बी पर भेजना है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ए और बी दुनिया में यूनिक होने चाहिए, होने चाहिए। उसी के लिए हम आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं। क्लियर? आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है, अगर आप नेटवर्क के ऊपर हैं तो किसी भी दो डिवाइस के पूरी दुनिया में आईपी एड्रेसेस सेम नहीं हो सकते। ठीक, तो आईपी एड्रेसेस का काम ही क्या होता है, तो नेटवर्क के ऊपर हर डिवाइस को इंडिविजुअल एक्सेस कराना है, मतलब उसकी इंडिविजुअल पहचान दिलाना, वो कहलाती है आपकी आईपी एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये राउट मतलब थर्ड चैप्टर में हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन जो बेसिकली मेन बनते हैं वो भी हमें अभी समझने हैं, उस दिन डिटेल में किए थे। तो ए से बी तक जब डेटा जाएगा तो इसका एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए। वो यूनिक एड्रेस कहाँ से मिलेगा आपको, इन दोनों डिवाइस का, तो यानी एक आईपी एड्रेस देना है। तो नेटवर्क लेयर का बेसिकली सबसे पहला काम क्या है, आईपी एड्रेसिंग करना। क्या करना, आईपी एड्रेसिंग करना, जिसको आप क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग करना। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नेटवर्क लेयर किस चीज पे काम करती है, तो आईपी एड्रेस पे काम करती है। ठीक है, और बेसिकली नेटवर्क लेयर का काम क्या है, आईपी एड्रेस से डील करना। ठीक, अब डेटा लिंक लेयर जो काम करती है, आप इसको भी बीच में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ये मैक एड्रेस पे काम करती है, किस पे, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को ही आप क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, यानी फिजिकल एड्रेस होता है। क्लियर? अब जैसे बीच में जो डिवाइसेस जा रही हैं, इन आपके फोन का भी होता है मैक एड्रेस, होता है कि नहीं होता है? आप फोन में देखें, अगर चेक करें तो फोन का भी एक मशीन एड्रेस होता है, जो 48 बिट का होगा आपका। ठीक, और आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। आप सिस्टम में जाके चेक कर सकते हैं, अबाउट फोन में चेक करेंगे तो आपको डिवाइस का एड्रेस भी मिल जाएगा। ये बातें सभी को क्लियर हो रही हैं क्या बच्चों? तो जो डेटा यस लिंक सर। लेयर काम कर रहा है, इस नोड से इस पे जाना है तो इस मशीन से इस मशीन पे जाएगा विद द हेल्प ऑफ नॉट आईपी एड्रेस। ये ट्रांसफर होता है मशीन एड्रेस से, फिर ये अगले मशीन पे, अगले मशीन पे, ऐसे करके डेटा तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक, नेटवर्क लेयर दो ही काम करती है, पहला काम आईपी एड्रेसिंग, दूसरा काम होता है इसका राउटिंग करने का। तो राउटिंग के ऊपर बच्चों पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आप, लिंक स्टेट राउटिंग क्या होती है, ठीक है, और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होती है,
ठीक, ये सारी राउटिंग्स आप टेक्निक पढ़ेंगे। तो नेटवर्क लेयर पे सिर्फ इतना काम है। अब यहां से डेटा इस डिवाइस पे पहुंच चुका है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे पहुंच चुका है। तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, जैसे नोड टू नोड, या आपका इसी को बोल देंगे होप टू होप, ये कौन कराता है? नोड का मतलब है बच्चों ये जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, मतलब इस नोड से इस नोड पे डेटा पहुंचा, इससे इस पे, इससे इस पे, ये जिम्मेदारी किसकी हो रही है बच्चों? डेटा लिंक लेयर की। ठीक है, क्लियर भाई? हेलो। यस सर। अगला है, इस चीज को बोलते हैं जिसने, जैसे ए बी को भेज रहा है तो ए सोर्स और बी के पास डेटा जा रहा है तो डेस्टिनेशन, तो इस चीज को बोलते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे जाएगा? सोर्स के आईपी एड्रेस से डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस हमने गिवन कर रखा है, तो यहां से यहां डेटा पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर देखिए इसीलिए क्या करता है? आईपी एड्रेसिंग करता है, मतलब हर डिवाइस का इंडिविजुअल आईपी एड्रेस देता है, प्लस राउटिंग करेगा। मतलब बच्चों जैसे हमने एक रूट दिखाया इस नोड से इस नोड पे, आप आगे स्विचिंग पढ़ेंगे। स्विचिंग तीन तरीके की होती है, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग आपने पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो हम देखेंगे स्विचिंग को डिटेल में। तो दुनिया में बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड हैं आपस में, बहुत सारे राउटर्स, बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। ए से बी पे जाने के हजारों रास्ते हो सकते हैं, उनमें से कोई एक बेस्ट रास्ता नेटवर्क लेयर चूज करेगी विद द हेल्प ऑफ राउटिंग। तो राउटिंग के मेथड्स होते हैं, उन मेथड में से ये फाइंड आउट करेगा किस रास्ते से जल्दी पहुंचा जा सकता है, तो वो काम होता है राउटिंग का। तो समझ गया नेटवर्क लेयर क्या काम कर रही है? सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने का बेस्ट रास्ता ढूंढेगी। और उसे कैसे पता सोर्स कौन है डेस्टिनेशन कौन है? विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, क्योंकि दुनिया में आईपी एड्रेस हर किसी डिवाइस का यूनिक होता है। आईपी एड्रेस दो होते हैं, वर्जन 4, वर्जन 6, सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम जस्ट ये जान रहे हैं कि इस चैप्टर में, जैसे डेटा लिंक लेयर में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इसका, तो हम फ्रेमिंग के बारे में जानेंगे, फ्लो कंट्रोल के लिए स्लाइडिंग विंडो पढ़ेंगे, एरर कंट्रोल के लिए सीआरसी, ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे, एक्सेस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके लिए अलोहा वगैरह पढ़ेंगे, और मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस के बारे में जानेंगे। ठीक, नेटवर्क लेयर जब पढ़ेंगे तो आईपी एड्रेसिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसमें वर्जन 4, वर्जन 6 दोनों पढ़ेंगे। राउटिंग के लिए राउटिंग के जो प्रोटोकॉल्स होती हैं वो पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन जो यहां से बन जाता है, देखो एक तो सारे क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, इनमें से मान लो डेटा लिंक लेयर की कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब ऑप्शन में दे दे फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्रेमिंग और आईपी एड्रेसिंग, तो आप वहीं पे लगा सकते हैं आईपी एड्रेसिंग किसकी है? नेटवर्क लेयर की। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% यहां से आने हैं लेयर्स से। और प्लस लेयर्स आप जब समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो पूरी नेटवर्क का एक तरीके से आपको ये पता चल गया कहां किस चैप्टर में क्या है। और जिसको बच्चों इतना भी आइडिया है ना, तो वो क्वेश्चंस बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लेता है। ठीक, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करना, या बच्चों इनको बोलते हैं होस्ट टू होस्ट भी। क्या बोल सकते हैं? होस्ट टू होस्ट। होस्ट कौन होता है भैया? जो काम कर रहा है, मान लो जैसे आप कोई प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, मतलब आप उसके ऑर्गेनाइजर हैं। ठीक है, तो एक होस्ट से यस सर। दूसरे होस्ट पे पहुंचाना। तो होप, होप का मतलब अलग है, और या नोड का मतलब अलग है, और होस्ट का मतलब अलग है। ये काम कौन करता है? ये आपका काम करती है नेटवर्क लेयर, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करना या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। अब पूजा जी आप एक बात बताइए, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं किस पे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने ए सिस्टम में तीन अलग अलग टैब्स खोल रखे हैं, या चार खोल रखे हैं ना, कहीं पे यूट्यूब, यस कहीं पे सर। गूगल, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो आप जो जिस चीज पे सर्च करते हैं जिस टैब में, उसका रिजल्ट उसी टैब में मिलना चाहिए, कहीं और मिलना चाहिए? सर उसी टाइप में। उसी टाइम में मिलना चाहिए ना। मान लो यहाँ पे इसने मेल भी खोल रखी है, यूट्यूब वगैरह कई चीजें खोल रखी हैं, इसने मेल कंपोज की और वो मेल सेंड कर रहा यस है सर। मान लीजिए बी को। बी ने अपना ईमेल का भी खोल रखा है, जैसे हमने इस टाइम जीमेल भी ओपन कर रखा है, और मान लीजिए हमने कुछ और गूगल भी ओपन कर रखा है। अब अगर इसने इसको मेल भेजी तो इसके मेल वाले पोर्ट में जानी चाहिए ना। मेल तो बेसिकली यस सर। सर्वर पे जाएगी, वो हम ईमेल कैसे जाती है वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। मान लीजिए यहां से चीज क्रिएट हुई जिस प्रोसेस से, तो खाली इस सिस्टम से इस सिस्टम पे पहुंचना इज नॉट इनफ। मान लो कोई चीज मेरे कंप्यूटर में तो आ गई, ओके, सही मशीन पे पहुंच गई विद द हेल्प ऑफ यस आईपी सर। एड्रेस, लेकिन क्या मेरी मशीन में अगर मैंने चार टैब खोल रखे हैं तो उस पर्टिकुलर टैब में वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए ना जहां पे मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था। मान हाँ लीजिए सर। गूगल पे अगर मैंने सर्च पे कुछ चीज दबाई, तो जो गूगल उसका रिजल्ट आना चाहिए वो मुझे उसी टैब में मिलना चाहिए, है ना। तो हाँ मेरे सर। सिस्टम से आके मेरे पर्टिकुलर टैब तक भी पहुंचना चाहिए। तो टैब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो इसी काम को यस सर। बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करना। क्लियर हो गई ये बात? यहां यस तक सर। हमने किया था, दोबारा से इस चीज को देख लेते हैं। ये मैंने उस दिन लिखवा भी दिया था शायद से, है ना। यहाँ पे हमने ये चीज समझ ली थी, सोर्स और डेस्टिनेशन सारा। ठीक,
तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी किसकी जिम्मेदारी हो गई? ट्रांसपोर्ट लेयर की। ये नोड टू नोड या होप टू होप अगर हम बोले तो ये जिम्मेदारी किसकी है? डेटा लिंक लेयर की। और सिस्टम ए से सिस्टम बी के ऊपर जो पहुंच रहा है, मतलब ये इंडिविजुअल जिम्मेदारी किसकी है? सोर्स टू डेस्टिनेशन वाली या होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर की। ठीक। यस तो सर। ट्रांसपोर्ट लेयर को इसको दोबारा देखते हैं। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। तो यानी अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या काम करती है बच्चों? सबसे पहला काम तो करती है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। इसी का मतलब होता है पोर्ट एड्रेसिंग करना। हर किसी का एक यूनिक पोर्ट नंबर होता है। जैसे जैसे हम प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, एसएमटीपी वगैरह सारी, तो सबका पोर्ट नंबर भी पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। क्लियर हो रही है? यस सर। तो पोर्ट नंबर के साथ आईपी एड्रेस को जोड़ देते हैं, तो उसको पोर्ट एड्रेस हम बोल देते हैं। ठीक। अब इसमें काम होता है बच्चों सेगमेंटेशन और रीअसेंबली का। यहाँ पे ये काम भी होता है। ये काम करने की जरूरत क्यों है? देखिए, एप्लीकेशन लेयर से आपने कुछ डेटा आप भेज रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपने मेल कंपोज करी और वो 50 MB की है। ठीक है। बट जैसे भी ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस से होके पास होनी है, तो बच्चों आप आगे ये समझेंगे कि हर नेटवर्क में हर किसी, जैसे मान लीजिए आईपी का हेडर अलग है, टीसीपी के हेडर का साइज अलग है। हर किसी लेयर पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है, उसमें जो हम पैकेट बनाते हैं, किसी पैकेट का साइज अलग अलग होता है। समझ रहे हैं बच्चों? अब मान लीजिए आपने डेटा क्रिएट किया 50 MB का। ठीक। ट्रांसपोर्ट लेयर मान लीजिए जो पैकेट बना रही है, वो पैकेट का मैक्सिमम साइज फॉर एग्जाम्पल 10 MB है। तो क्या आप ये 50 MB का पैकेट अकोमोडेट कर पाएगा? बोलिए। नो सर। नहीं भेज पाएगा। तो ये क्या करेगा? नो इस सर। पैकेट को 5 हिस्सों में तोड़ लेगा, 10-10 MB के 5 पैकेट बना लेगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे मान लीजिए पैकेट का साइज केवल 10 MB है मैक्सिमम। तो ये अपने पैकेट को ब्रेक कर लेगा कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। क्लियर? हर किसी पैकेट पे नंबरिंग कर देगा। अब क्या होगा? ये पैकेट ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर। अब देखो, ये बाद में इन पैकेट्स को कहां दे देगा? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर अपने पैकेट्स के हिसाब से देखेगी साइज के, मगर रिसीविंग एंड पे नेटवर्क लेयर की बात नेटवर्क लेयर ही समझेगी। तो उसको पता है कितने का साइज बनाया होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर इधर वाली समझ जाएगी कि भाई मेरा मैक्सिमम साइज कितना है? 10 MB। तो वो पैकेट्स उस हिसाब से रिसीव करेगी। ऐसे वो उधर की एप्लीकेशन लेयर को डेटा दे देती है। समझ रहे हैं? सागर, ये बात यस समझ सर। में आ रही है भाई? इसको शुरू में समझना तो है ही, समझ के याद भी करना है। ठीक है। बट जब आप आगे जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ेंगे और वहां मैं ये बातें बताऊंगा, तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेंगे कि हाँ, यहाँ पे तो सेगमेंटेशन हो रही है। सेगमेंटेशन का मतलब ब्रेक कर रहे हैं हम चीजों को पार्ट में। कैसे कर रहे हैं वो भी दिखेगा। फिर रीअसेंबली की अदर एंड पे हम उसको रीअसेंबल भी कर रहे हैं। ठीक। उसके बाद कनेक्शन कंट्रोल करने का काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। मान लीजिए सेंडर है, रिसीवर है, इन दोनों के बीच में अगर कनेक्शन नहीं बनेगा, तो क्या आप डेटा भेज पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, हम शेयर इट से डेटा ट्रांसफर करते हैं, या आप गूगल फाइल से करते होंगे, किसी भी चीज से करते होंगे, तो पहला काम क्या होता है? लिंक स्टैब्लिश होता है ना इन दोनों के बीच में। फिर उसके यस बाद सर। डेटा ट्रांसफर हो पाता है ना। तो आप उसी यस चीज को सर। ऐसा समझ लिए, टीसीपी भी यही काम करती है। टीसीपी में 3 वे हैंडशेकिंग यूज होता है। 3 वे हैंडशेकिंग मतलब इसमें तरीका होता है, जैसे सिन पैकेट भेजता है, उस पैकेट का नाम क्या है जो कनेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं? सिन। तो सिन पैकेट भेजता है इसको, मतलब सेंडर भेज रहा है सिन। सिन का मतलब है हेलो। मान लो कि मैं तुमसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। अगर ये भी कनेक्ट करना चाहता है, ये सिन भेज देगा इधर, प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा इसकी कि हाँ भाई मैं भी कनेक्ट करना चाहता हूँ, और एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है हाँ मुझे तेरी रिक्वेस्ट मिल गई थी। अब अगर ये भी इसकी रिक्वेस्ट इसको मिल गई, तो ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि मतलब हाँ, तुम्हारी बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब जैसे इसने भी कनेक्शन बनाने के लिए बोला ना, इसी को 3 वे हैंडशेकिंग बोलते हैं। तो टीसीपी इस तरीके से वर्क करती है कनेक्शन बनाने का। जस्ट आइडिया दे रहा हूं बच्चों, इसको डिटेल में करेंगे, मगर आपको पता चले ना कनेक्शन कैसे बन रहा है। जैसे मान लो मैं आपको यस सर। भेजूंगी हेलो, है ना, तो आपने अगर मेरी बात सुन ली, तो आप क्या बोलेंगे? आप उधर से बोलेंगे ओके। ओके का मतलब आपने एक्नॉलेजमेंट किया मेरी बात का, कि मेरे हेलो का मतलब है कि मैं तुम्हें कुछ भेजना चाह रहा हूं, है ना। तो आपने ओके बोला, यस सर। तो दैट इज एक्नॉलेजमेंट। और प्लस उधर से आपने भी बोला हेलो, दैट मीन्स आप भी मुझसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो अब मेरी बात का जवाब तो मुझे मिल गया। अब आप मुझसे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, जो आपने सिन भेजा है, इसकी एक्नॉलेजमेंट भी तो मुझे देनी पड़ेगी ना, कि ठीक है ओके, आपकी भी बात मुझे पता चल गया, आप भी कनेक्शन बनाना चाहते हो। इसको बोलते हैं 3 वे हैंडशेकिंग। तो टीसीपी में कनेक्शन कंट्रोल कैसे होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में, आपको समझ में आ गया होगा, हल्का आइडिया लग गया होगा। ठीक है। यस निताश्री, सर। क्लियर हो रही है बात? ये पूरी नेटवर्क, मतलब विद इन वन, इसमें मैं कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे जब, अगर इंटरलिंक्ड रहती है ना इस चीज में, हम ये काम कर रहे हैं, तो समझना बहुत आसान हो जाता है। वरना नेटवर्क आपने बीटेक या बीसीए जो भी किया होगा कई बार पढ़ी होगी, बट जैसे जैसे आगे चढ़ते हैं भूलते रहते हैं। रीजन वही है,
लेयर सही से नहीं पढ़ते। आगे हम इन लेयर्स को ही डिटेल में समझना है। नेटवर्किंग एंड है, अगर आप इसी को समझ गए ना तो नेटवर्किंग एंड है। फ्लो कंट्रोल करेगी, तो बच्चों देखो इसको भी फ्लो कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। बट देखो दोनों में क्या अंतर है, फ्लो कंट्रोल तो वहां पे भी हो रहा था, एरर कंट्रोल वहां पे भी हो रहा था। कहां पे? डेटा लिंक लेयर पे। हेलो, डेटा लिंक लेयर पे भी हो रहा है ना, और ये काम यहां पे भी हो रहे हैं दोनों। मगर ये अंतर क्या है, ये ओवर द नेटवर्क करेगी, है ना। मतलब आप अलग अलग जगह पे हैं, ये विद इन द नेटवर्क, जैसे यहां से यहां पे इन डिवाइसेस के बीच में इंटरमीडिएट यहां पे कर रही है। कौन? डेटा लिंक लेयर, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। मगर यहां से यहां पे जो गया, तो इन दोनों के फ्लो को मैच कौन करेगा? टीसीपी। इस पर्टिकुलर डिवाइस से पर्टिकुलर डिवाइस पे सही से पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया डेटा, वो एरर कंट्रोल कौन करेगी? ट्रांसपोर्ट लेयर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए। तो ये काम दोनों करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर भी, एरर कंट्रोल भी। यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए मैंने लिख रखा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, कि एरर कंट्रोल या एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन एट डेटा लिंक लेयर। क्वेश्चन अगर ये बने, फिर नीचे चार ऑप्शन होंगे, सीआरसी, एलआरसी, वीआरसी और चेकसम। तो मैंने क्या बोला है यहाँ पे? डेटा लिंक लेयर। तो आपको आंसर में क्या करना है, अगर डेटा लिंक लेयर होगा तो आंसर आप सीआरसी। लगाएंगे सीआरसी, डेटा लिंक लेयर है तो। और अगर क्वेश्चन सेम हो कि एरर कंट्रोल एंड एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन अचीव्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, तब आंसर क्या होगा? चेकसम। चेकसम। ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने, अगर किसी को थोड़ा भी ध्यान हो टीसीपी या यूडीपी का हेडर। जैसे यूडीपी का हेडर होता है तो 8 बाइट का फिक्स हेडर होता है, उसके अंदर बच्चों सेंडर का पोर्ट एड्रेस होता है, पोर्ट एड्रेस, रिसीवर का पोर्ट एड्रेस होता है, और इसके बाद तुम्हारा मैसेज की टोटल लेंथ होती है। और ये सब 16 बिट का है, 16 बिट का ये, 16 का ये, 16 का ये, और 16 ही बिट का होता है यहाँ पे चेकसम। तो यानी अब आए टीसीपी का भी हेडर पढ़ोगे तो टीसीपी यूडीपी में दोनों में चेकसम नाम का 16-16 बिट मिलेंगे आपको। तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी कि चेकसम से आप अचीव करते हैं एरर कंट्रोल। कहाँ पे? डेटा लिंक, वो सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। चेकसम कैसे काम करता है सिखाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा एरर कंट्रोल कैसे हो रही है। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये अभी खत्म हो जाएगा, 2 दिन बाद भी तो आप इसको पढ़ेंगे ना, रिवाइज करेंगे, तो ये चीजें पता होनी चाहिए काम कैसे हो रहा है। ठीक। अब इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके बारे में आप कुछ डिटेल में चैप्टर्स में नहीं पढ़ेंगे। तो यहां से यही क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो आंसर में दे दिया, मान लो ऑप्शन दे रखे हैं, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटा लिंक लेयर। तो आंसर क्या होगा? सेशन लेयर। तो बच्चों सेशन लेयर के ये 2 काम है, तीसरा आपको कहीं नहीं दिखेगा, तो ये दोनों बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब मैं अभी समझा दूंगा। ऐसे ही प्रेजेंटेशन लेयर के 3 काम होते हैं, ट्रांसलेशन करना, एनक्रिप्शन करना और सिंटेक्स को। मतलब एक तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, एक तो ट्रांसलेशन कर देगी, मतलब ट्रांसलेट करेगी डेटा को, और एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह करेगी। ठीक है, तो वो भी आगे और समझेंगे हम ये। कंप्रेशन। और कंप्रेशन करेगी, हाँ, ऑटोमेटिकली जब डेटा हम सेंड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आप कुछ, मान लीजिए आपने फोन में फोटो खींची, 5 MB की खींची, बट आप भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली कंप्रेस भी हो जाती है वो, है ना। तो ये कंप्रेशन वगैरह करने का काम ये सब ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। अचीव होने के अलग अलग तरीके हैं, वो समझेंगे। फिलहाल सेशन लेयर पे काम करते हैं बच्चों। सेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है? बोलिए क्या हो रहा है? कि हम हमारे दो के बीच में कोई कन्वर्सेशन हो रही है, मान लो हम सब कनेक्टेड है इस सेशन में, तो हमारे बीच में कुछ डायलॉग ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मिताश्री, आप कुछ बोल रहे हैं मैं सुन पा रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, यही तो होता है। इसी को तो क्या बोलते हैं? डायलॉग। मतलब हमारे बीच में डायलॉग कुछ ट्रांसफर हो रहा है ना। हाँ जी सर। डायलॉग का मतलब क्या है? अब जैसे यहाँ पे तो सेशन लेयर, तो जो सेशन लेयर का काम है वो सेशन लेयर ही रेस्पॉन्सिबल है डायलॉग कंट्रोल करने के लिए। डायलॉग का मतलब है जो सिस्टम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, उनके बीच में एक डायलॉग स्टेब्लिश करना। डायलॉग का मतलब अब जैसे हम दोनों बात कर पा रहे हैं, तो इस टाइम हमारा कौन सा डायलॉग कंट्रोल चल रहा है? हमारा, हमें कैसा सेशन मिला हुआ है? फुल डुप्लेक्स। मान लीजिए आप और मैं साथ साथ बोल सकते हैं ना, हेलो, बोल सकते हैं ना हम साथ साथ। यस सर। तो हमारा डायलॉग कैसे मिल रहा है? ये डायलॉग कंट्रोल कैसा हुआ है? हमें फुल डुप्लेक्स है। आप देखते हैं जैसे हम शेयरेट वगैरह से भी डेटा भेजते हैं, पैरेलली दोनों से जा भी सकता है। मान लो इधर से सेंडर कुछ, आप कुछ भेज रहे हो अपने दोस्त को, और आपका दोस्त भी उधर से आपके कुछ फोटोज ट्रांसफर कर रहा है, दोनों चल सकते हैं।
तो यानी वो भी फुल डुप्लेक्स है। तो या तो फुल डुप्लेक्स होगा या हाफ डुप्लेक्स, या तो एक बार में केवल जा पाएगा या दोनों काम हो पाएंगे। समझ आ रही है बात? तो डायलॉग कंट्रोल क्लियर हो गया होगा। अब सिंक्राइजेशन का मतलब क्या है? अब निताश्री मान लीजिए मैं आपको कुछ भेज रहा हूं, है ना, मान लीजिए ए को, और ये आपने देखा भी होगा जब आप फाइल ट्रांसफर करते हैं या हम कुछ डाउनलोड भी करते हैं, आपने अगर मूवीज वगैरह डाउनलोड होने पे लगाई हो कई बार, तो वो इस तरीके से चलता है जैसे कुछ यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, इधर कुछ खाली है, फिर यहाँ, मतलब अलग अलग उसमें वो डाउनलोड हो रहा होता है, फिर वो कंप्लीट होके पूरी फाइल मर्ज होके एक बन जाती है। देखा आपने डाउनलोड करते हुए? अगर आप 1DM या किसी पे भी डाउनलोड कर रहे होंगे, कुछ भी यूज करते होंगे, तो अगर कोई मूवी या कुछ आप डाउनलोड कर रहे हैं ऑनलाइन नेटवर्क से, तो उसमें ना बीच बीच में हल्की हल्की आप देखेंगे अलग अलग टुकड़ों में वो चीज डाउनलोड हो रही होती है, एज ए होल पूरी नहीं हो रही होती कि ऐसे ट्रांसफर, मान लो ये कितनी कंप्लीट होने की लाइन है, तो ये ऐसे ऐसे करके कंप्लीट होती जा रही हो, है ना। ये अलग अलग टुकड़ों में आपको दिखेगी, आप कभी गौर करना। टुकड़ों में दिखेगी मतलब जैसे ये पूरी 100% वाला है, तो हो सकता है कुछ काम यहाँ चल रहा हो, ये थोड़ा सा खाली बच रहा हो, एक इधर चल रहा हो अलग से, इसमें इतना हिस्सा डाउनलोड हो गया हो, इतना खाली बच रहा हो, ऐसे ही अलग इधर चल रहा हो, इधर डाउनलोड, इस तरीके से आप देखेंगे। फिलहाल सिंक्राइजेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ए को बी को कुछ भेजना है, निताश्री आप इसको भेज रहे हैं मान लीजिए 2000 बाइट का डेटा, है ना। अब अगर ये ए से बी पे जा रहा है और अभी 1800 बाइट गई और इसके बाद कोई फेल हो जाता है, इसके बाद कुछ फेल हो जाता है, तो होगा क्या? आपको शुरू से ये फाइल भेजनी पड़ेगी, ठीक है। आपने कई बार आप अब फाइल डाउनलोड करते हुए देखी होगी कि नेटवर्क में मान लो आपका इंटरनेट बंद हो गया, या आपको नेट खत्म हो गया, आप फिर दूसरे सिम से या किसी और नेटवर्क से डाउनलोड कर रहे हैं, आपकी 900 MB की फाइल थी, मान लो अभी आपकी 720 डाउनलोड हो गई थी, तो हो सकता है जब आप इसको रिज्यूम करें 700 से शुरू हो सकता है 650 से शुरू हो, बट ये नहीं है कि जीरो से होनी शुरू होती है। गौर किया आपने कभी इस चीज पे? बोलिए भाई, एनीवन? हाँ सर। है ना। हाँ जी सर। तो ये होता किस वजह से है? क्योंकि सेशन लेयर जब आपका वो डेटा ट्रांसफर कर रही थी इसके बीच में, तो ये सिंक्रोनाइजेशन बिट रख देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान लीजिए हर 100 बिट के बीच में आपने एक सिंक्रोनाइजेशन बिट रख रखी है, जैसे ये 2000 बाइट भेजना था, तो हर 100 बाइट के बाद मान लीजिए आपने क्या रख रखा है? सिंक्रोनाइजेशन बिट रख रखी है। होगा क्या? मान लीजिए आपने क्या किया, फाइल भेजी, अभी आपकी 525 ही जा पाई, तो 500 वाली तक वो वैसे भी सेव हो गई होगी नेटवर्क पे। तो अगर आपकी यहाँ फेल होती है ना, तो आपका जब दोबारा रिज्यूम करोगे तो 500 से होगी, 525 से नहीं होगी, मतलब जीरो से नहीं होगी। समझ में आ रही है? तो ये फायदा हो जाएगा आपका क्या? सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से। तो सेशन लेयर क्या काम करती है? दो काम करती है। सेशन क्रिएट करना है, सेशन क्रिएट करने में काम क्या होगा? यूजर मतलब सेंडर रिसीवर के बीच में डायलॉग क्रिएट करना है, मतलब वो फुल डुप्लेक्स चलेगा या हाफ डुप्लेक्स, और दूसरी बात सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट रखने हैं जिससे कि बैंडविड्थ वगैरह वेस्ट ना हो। अदरवाइज मान लीजिए आप 1800 बाइट ट्रांसफर कर चुके, दोबारा जीरो से करना पड़े, तो नेटवर्क की बैंडविड्थ आप बर्बाद कर रहे हैं ना, और टाइम कंज्यूम करेंगे एक्स्ट्रा। क्लियर हुआ पूजा? सेशन लेयर यस क्लियर सर। हुई। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? आप डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर भी यही काम करती है। ये कंसर्न है किससे? सिंटेक्स क्या है डेटा का और सिमेंटिक क्या है। सिमेंटिक का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, सिमेंटिक का कौन बताएगा? मैंने प्रोटोकॉल के अंदर आपको समझाया था। सिमेंटिक का मतलब आपको बोला था, आज सुबह भी जो रिकॉर्डिंग भेजी उसमें बोला था। सिमेंटिक का मतलब होता है कैसे इंटरप्रिटेट करना है आपको चीज को, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है ना। सिंटेक्स का मतलब वो चीज दिखेगी कैसे। अब मान लो कि शुरू की 4 बिट ये चीज के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, तो ये तो हो गया इसका क्या? सिंटेक्स की डेटा इस तरीके का दिखेगा। सिमेंटिक है इसको इंटरप्रिटेट कैसे करना है, इन 4 बिट को कैसे समझना है, इस 4 बिट का क्या मतलब है, इस 8 बिट का क्या मतलब है, ऐसे। ठीक है। तो फिलहाल प्रेजेंटेशन लेयर तो डेटा को प्रेजेंट कर रही है, तो सिंटेक्स और सिमेंटिक इंफॉर्मेशन की जो दोनों के बीच में शेयर हो रही है उसके ऊपर कंसर्न है। ठीक। ये किसके लिए बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है? ये ट्रांसलेशन के लिए, कंप्रेशन के लिए, एनक्रिप्शन के लिए। ट्रांसलेशन का मतलब बच्चों सिंपल है, मान लीजिए ए से बी पे ट्रांसफर हो रहा है कुछ डेटा, तो हो सकता है ये अलग, मान लो ये विंडोज यूज करता हो, विंडोज 8, ये विंडोज 10 कर रहा हो, या ये यूनिक्स पे काम कर रहा हो, या ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है अलग अलग। मान लीजिए यहाँ कंट्रोल जेड का कुछ मतलब है, यहाँ कुछ और हो सकता है। तो मुद्दा ये है जो ए और बी जो दोनों मतलब काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये हो सकता है अलग अलग चीज के ऊपर काम कर रहे हो, मतलब यहाँ पे चीजों का मतलब अलग अलग हो सकता है। तो बेसिकली वो ट्रांसलेट करता है इसकी चीज को
बी के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। इसी चीज का मतलब होता है ट्रांसलेशन। समझ, देखो जनरल ट्रांसलेशन का मतलब भी आप समझते हैं। मान लीजिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, आपको इंग्लिश समझ में आती है, तो हमने ट्रांसलेट करके ए की बात जब बी तक पहुंचे तो वो ट्रांसलेट हो जानी चाहिए, मतलब वो बी के फॉर्मेट में जानी चाहिए। समझ में आती है ट्रांसलेशन? क्लियर हुआ? यस अब एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी यही करेगी। तो देखिए हमारे पास अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसके बीच में ट्रांसफर हो रही है तो एनक्रिप्शन वगैरह करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? किसकी है? प्रेजेंटेशन लेयर की, मतलब डेटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, और कंप्रेशन करना भी। तो कंप्रेशन का मतलब आप समझते हैं, मान लीजिए 5 MB की फाइल है और इसने इसको 100 KB में कन्वर्ट कर दिया, काइंड ऑफ इस चीज को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। समझ में आई? तो जैसे मल्टीमीडिया टेक्स्ट ऑडियो या वीडियो को आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप पे भी, अगर आप मान लीजिए आपने फोन में वीडियो बनाई, हो सकता है वो 100 MB की हो, और जब आप व्हाट्सएप पे उसको ट्रांसफर कर रहे होंगे आप देखते होंगे वो 8 या 9 MB में चली जा रही है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क के ऊपर वो क्या कर रहा है? उसको कंप्रेस कर दे रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? इसके काम हाँ क्लियर सर। हो गए? ये दोनों चीज बच्चों, ये दोनों देखो, बाकी सबके ना क्वेश्चन वैसे आने के चांसेस कम है, क्योंकि हर लेयर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। उसमें से क्वेश्चंस बनने की बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर पे बच्चों कम से कम आप 15 प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, तो उन 15 प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ना। एचटीटीपी के ऊपर बन सकता है, एफटीपी के ऊपर बन सकता है, एसएमटीपी के ऊपर बन सकता है, बहुत सारी चीजों पे बन सकता है। बट प्रेजेंटेशन लेयर या सेशन लेयर पे क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। इसलिए इनको बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि इसको आगे हम यूज भी नहीं करेंगे ना। तो ये चीज, अब जैसे मान लीजिए आपके पास नेटवर्क लेयर है, तो नेटवर्क लेयर क्या काम करेगी? जब हम नेटवर्क लेयर का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्ड चैप्टर, फिर राउटिंग का पूरा डिटेल्ड चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप याद ना रहेगा कि ये दोनों चैप्टर किस में पढ़े हैं। जिन स्विच के ऊपर आप 2 घंटे लगाओगे आपको ये भी याद नहीं है किसका पार्ट है, याद तो रहेगा ना? बोलिए भाई। यस तो सर। नेटवर्क लेयर क्या काम करेगी? आईपी एड्रेसिंग कभी भी आएगा ना तो आप अपने आप लगा देंगे कि ये तो नेटवर्क लेयर पे काम हो रहा है, राउटिंग हो रहा है मतलब नेटवर्क लेयर पे काम हो रहा है, खत्म। ठीक है, अब जब आप टीसीपी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे क्या करना है? आपको यही चीज करनी है कि मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में करना है, उसको नंबरिंग देनी है, रिसीव करते हुए एरर कंट्रोल करना है, फ्लो कंट्रोल करना है। तो जब भी एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल या सेगमेंटेशन वगैरह की बात आएगी तो आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा कि किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ठीक, अब आप आ गए एप्लीकेशन यस सर। लेयर पे। ठीक, एप्लीकेशन लेयर बच्चों किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? एप्लीकेशन मतलब जैसे अगर हम किसी, अब हमने शेयरेट खोला तो हम तो शेयरेट पे काम कर रहे हैं ना बेसिकली। हमें नहीं पता डेटा अंदर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे वहां से ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन मीडियम वो कैसे यूज कर रहा है, बिट्स कैसे ट्रांसफर हो रही हैं, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मान लो आपने मेल खोला, है ना, आपने मेल खोल अच्छा। के मेल कंपोज किया और भेज दिया, आपको नहीं मतलब अंदर कैसे कैसे काम होगा। तो बेसिकली यूजर, अब वो ह्यूमन काम कर रहा हो या सॉफ्टवेयर काम कर रहा हो किसी भी चीज के थ्रू, वो किस चीज से चीजों को एक्सेस करता है? एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। समझ में आई बात? अब यस सर। एप्लीकेशन लेयर पे दुनिया भर की सर्विसेज है जो हमें मिलती हैं। वो क्या क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ईमेल के लिए बच्चों मैंने आपको बताई थी, ईमेल सेंड करने के लिए क्या यूज होती है? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल को सेंड करने के लिए है। जब आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे तो भी ध्यान रहेगा। डाउनलोड करने के लिए मेल को या तो पॉप यूज करते हैं या आप यूज करते हैं आईएमएपी। पॉप का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईएमएपी का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं, जैसे जिस दिन ये टर्म सुनेंगे तो उस दिन याद करने में, फिर टर्म टर्म को याद करने में दिमाग रह जाएगा। टर्म अभी याद होगी तो जिस दिन मैं बात बताऊंगा तो आप मेन फोकस बात पे रखेंगे कि पॉप काम कैसे कर रही है, आईएमएपी काम कैसे कर रही है। आईएमएपी की फुल फॉर्म क्या है भाई? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। हाँ, और इसकी क्या है? एसएमटीपी की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो 90% इसी बात से आ सकता है। क्या? मेल ट्रांसफर करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं? नीचे दे देगा एफटीपी, टीएफटीपी, एसएमटीपी या पॉप, बस क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये सारी हम वहां पे पढ़ेंगे। तो बच्चों एप्लीकेशन लेयर रेस्पॉन्सिबल है क्या? यूजर को सर्विसेज देने के लिए। सर्विसेज क्या दे सकती है? जैसे नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। वर्चुअल टर्मिनल आप इसके लिए टेलनेट पढ़ेंगे। टेलनेट के थ्रू आप, बच्चों आपने किया होगा ना, फोन को रिमोट पे ले लेते हैं ना, फोन फोन को भी आजकल आप रिमोट पे एक्सेस कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को भी आप रिमोट पे एक्सेस कर सकते हैं। मैं, अगर ऐप आती है उस ऐप को आप डाउनलोड करिए, मैं डाउनलोड करूंगा, फिर वहां से वो कोड रहेगा, वो कोड शेयर करिए, आपका कंप्यूटर में रिमोटली एक्सेस
कर सकता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद फाइल ट्रांसफर वगैरह करने के लिए, तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए आप एफटीपी वगैरह को पढ़ेंगे। मेल सर्विसेज के लिए मेल की अभी मैंने बताई, डायरेक्टरी सर्विसेज वगैरह, तो इन सब सर्विसेज को कौन प्रोवाइड करता है? एप्लीकेशन लेयर। तो ये वहां पे डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ पे इसका शॉर्ट में लिखा हुआ भी है। देखिए फिजिकल लेयर क्या काम कर रही है बच्चों? ट्रांसमिट कर रही है बिट्स को ओवर द मीडियम। ये किस चीज का काम है बच्चों? मीडियम का मतलब आप गाइडेड या अनगाइडेड, मतलब वायर वाला या वायरलेस। तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन भी देखेगी किनकी? बिट्स की, मतलब सिग्नल कैसे जा रहा है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है बच्चों? होप टू होप डिलीवरी। इसका दूसरा नाम भी क्या बताया था मैंने? नोड टू नोड भी करती है ना। और सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइज कर लेती है बिट्स को फ्रेम में। फिर ये एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल वगैरह भी करती है। तो ये एरर कंट्रोल भी करती है, फ्लो कंट्रोल भी करती है और एक्सेस कंट्रोल भी करती है। ये 3 काम और करती है। नेटवर्क लेयर देखो 2 ही काम कर रहा है। प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेटवर्किंग सोर्स से डेस्टिनेशन पे। सोर्स से डेस्टिनेशन पे करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आईपी एड्रेसिंग की। और डेटा वहां तक सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाना है, मतलब हमें रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो राउटिंग भी यही हेल्प करता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम कर रही है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कराती है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पोर्ट एड्रेस। ये भी ये सारे काम करती है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल वगैरह सब। इसके बाद सेशन लेयर क्या कर रही है बच्चों? एस्टेब्लिश कर रही है, मैनेज कर रही है और टर्मिनेट कर रही है सेशंस को, मतलब सेशन 2 के बीच में क्रिएट करना, फिर उसको मैनेज करना। ये सारे काम कौन करता है? सेशन लेयर। बेसिकली इसके क्या काम बताए थे मैंने? डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, हेलो। और फिर इसके बाद यस सर। प्रेजेंटेशन लेयर, तो ये क्या काम करती है? ट्रांसलेट करती है। तो ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन, ये काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का। और एप्लीकेशन लेयर एक्सेस देती है यूजर को कि वो नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। तो सारी एप्लीकेशंस आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। मेरे ख्याल से ब्रीफ में हो गया होगा ओएसआई मॉडल। अगर मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा जो पिछले साल टीजीटी पीजीटी में है, शायद 90% यहीं से हो जाएंगे, अगर आप नेटवर्क डिवाइसेस और कर लें तो, जो राउटर वगैरह ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में सबसे पहला काम, मतलब मॉर्निंग में जो हम क्लास लेंगे उसके अंदर टॉपिक बता देता हूँ पहले क्या क्या है। अभी तो इसमें टीसीपी इसको भी खत्म करना है। यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगी सारी। ठीक, सेम यही है जो आपने ओएसआई मॉडल पढ़ा है, टीसीपी भी सेम है, बट इसमें 7 लेयर्स है, वहां पे 7 लेयर्स नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझ लेंगे अभी। ठीक, कल सुबह के टॉपिक्स जो आपके रहेंगे, एक तो आपको ट्रांसमिशन मीडियम करना है, गाइडेड और अनगाइडेड। ठीक है, और इसके अलावा एक जो अभी मैं बता रहा था कि डेटा ट्रांसफर होता है, स्विचिंग। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और कोशिश करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस भी हो जाए शॉर्ट में। ठीक है, तो इन तीनों चीजों की कोशिश करेंगे सुबह की क्लास में। और इतना करने के बाद भी 90% अगर आप डायरेक्टली प्रोटोकॉल्स कर लो ना, मतलब नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और फिजिकल लेयर को डिटेल में ना पढ़ो, तब भी पिछले साल की टीजीटी के तो बच्चों सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और इस साल की पीजीटी का पेपर आएगा तो पता चल जाएगा। वरना जो जिस तरीके के क्वेश्चन बने थे वो सारे तो इसी से हो जाएंगे। ठीक, फिलहाल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट देखते हैं। आकांक्षा समझ में आ रहा है ये ओएसआई मॉडल क्लियर हो गया? हाँ जी भैया। कोई आप में से मुझे ब्रीफ करेगा फिजिकल लेयर क्या काम करती है, जिसको जो भी ध्यान हो? 5 मिनट का इसमें गैप भी हो जाएगा। टीसीपी मॉडल सेम है, सेम काम है बच्चों, तो वहां पे भी रिवीजन होगा। बट एक बार बताइए आप मुझे कोई भी, फिजिकल लेयर क्या काम करेगी? अगर हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखें फिजिकल लेयर, अभी मैंने बताया, याद तभी होगा जब ध्यान करने की कोशिश करेंगे। बिट्स में काम करेगा, ये आपको भी करके देखना है, मतलब घर पे। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, चीजों को कैसे याद करना चाहिए, हमें भी याद है, आपको भी रहेगा। बिट्स में सबसे पहला काम। अब फिर ट्रांसमिशन मीडियम भी देखेगा ये, मतलब गाइडेड अनगाइडेड, डेटा जाना कैसे है यहां से यहां तक, है ना। सिग्नल यस का सर। एनालॉग, डिजिटल, ये सारे मोड भी यही चेक करेगा, है ना। सिंप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स किस मोड में चेक हो रहा है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, ये सारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फिजिकल लेयर की रहेगी, है ना। क्लियर हो गया। और वो मल्टी पॉइंट है या पॉइंट टू पॉइंट है, ये काम भी कौन देखेगा? क्योंकि कनेक्शन बन रहा है ना भाई, पॉइंट टू पॉइंट हो या मल्टी पॉइंट है तो कनेक्शन है ना, तो फिजिकल लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डेटा लिंक लेयर की मैंने क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी? देखो, डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। एरर कंट्रोल यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, बट ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है बच्चों एंड टू एंड, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन पे। यहाँ होता है बिटवीन द नोड्स, तो मतलब लोकली कहाँ पे होता है? डेटा लिंक लेयर पे। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है एंड टू एंड। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर ये आ जाए ना, एंड टू एंड एरर कंट्रोल किस लेयर की जिम्मेदारी है, तो डेटा लिंक लेयर की नहीं है। एंड टू एंड का मतलब समझ रहे हो ना आप?
इस सिस्टम से उस सिस्टम पे। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की, ना कि डेटा लिंक लेयर की। समझ में आई? तो एरर कंट्रोल ये भी करता है, ये भी करता है। फ्लो कंट्रोल यहां पे भी होता है और यहां पे भी कंट्रोल होता है। यहां पे आपका एक्सेस कंट्रोल और देता है, क्योंकि कौन एक्सेस करेगा पर्टिकुलर टाइम पे उस मीडियम को, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं यहां से यहां पे डेटा, तो कौन सी डिवाइस इस टाइम मीडियम को एक्सेस करनी चाहिए, वो एक्सेस कंट्रोल भी यहां पे मिलता है। इसके अलावा सबसे पहली जिम्मेदारी डेटा लिंक लेयर की क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी बताइए। जो ऊपर से बिट्स आई हैं, उन बिट्स को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर ले? फ्रेम्स में। तो फ्रेम मैनेजेबल यूनिट होगी, जिससे एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। और डेटा लिंक लेयर बच्चों कौन सा एड्रेस पे काम करती है? आईपी एड्रेस पे करती है क्या डेटा लिंक लेयर? नहीं करती। एड्रेस। तो यानी मैक एड्रेस पे करती है। मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस। यही 5 पॉइंट है। इसके बाद नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर में बहुत सिंपल क्या काम करती है नेटवर्क लेयर? दो ही काम है इसके, राउटिंग करना। राउटिंग और आईपी एड्रेस। हाँ, तो पहले बच्चों आईपी एड्रेस को दिमाग में लाना चाहिए आप लोगों को। देखो अभी तक तो मैक एड्रेस पे काम कर रहे थे, बट नेटवर्क लेयर क्या काम करेगी? सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजेगी डेटा। इस काम को करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आईपी एड्रेस की। इस सोर्स का यूनिक एड्रेस होना चाहिए, दैट इज आईपी एड्रेस। इसका भी होना चाहिए, दैट इज आईपी एड्रेस। तो सबसे पहला काम क्या है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? आईपी एड्रेसिंग। और जब यहां से यहां तक डेटा जाना है, तो भाई किस रास्ते से होके जाना चाहिए, वो काम भी कौन करेगा? नेटवर्क लेयर यानी राउटिंग करेगा। ओके। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? पूजा, ट्रांसपोर्ट लेयर की सबसे क्या, इस सिस्टम से इस सिस्टम पे डेटा पहुंच गया, इज इट इनफ? ए से बी पे डेटा पहुंच गया, इनफ है? आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे ना, पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। बोलिए, यहां से यहां डेटा गया, इनफ है आकांक्षा? नहीं। इसके पर्टिकुलर प्रोसेस में जाना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ जी। अब प्रोसेस में कैसे जाएगा? सिस्टम क्या, तो यूनिक एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस बोलते हैं। चलो वो तो नेटवर्क लेयर ने काम कर दिया था। इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है बच्चों? इसका पोर्ट एड्रेस होता है, हर एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है। तो पोर्ट एड्रेस प्लस आईपी एड्रेस को मिला के, पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस को मिला के हम क्या बोलते हैं? सॉकेट एड्रेस बोलते हैं, या उसी को पोर्ट एड्रेसिंग करना बोल देते हैं। तो सबसे पहला काम ये क्या करता है? सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करता है, जिसको क्या बोलते हैं? पोर्ट एड्रेसिंग करना। शॉर्ट में आप ये चीज समझ सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम करेगा पोर्ट एड्रेस, जिससे डिलीवरी हो सके प्रोसेस टू प्रोसेस। समझ में आई? ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कौन करेगा आकांक्षा? ये ट्रांसपोर्ट ओके। और सोर्स टू डेस्टिनेशन कौन करेगा निताश्री? नेटवर्क। सोर्स से डेस्टिनेशन पे नेटवर्क। और अगर मैं बोलूं होस्ट टू होस्ट कौन करेगा निताश्री? होस्ट से होस्ट पे नेटवर्क। ओके। और उसके अलावा नोड टू नोड, होप टू होप, ये कौन करेगा? डेटा डेटा लिंक। लिंक लेयर। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, एंड टू एंड का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एंड टू एंड जनरली सोर्स टू डेस्टिनेशन को ही बोलते हैं, बट है ना, बट एक एंड से दूसरे एंड पे जाना, उसकी पर्टिकुलर प्रोसेस पे नहीं बोल रहा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। उसके बाद सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। इसके लिए मैंने बताया, ये तो आपको देखो, इन सबको तो आप डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो ये तो आप समझ लीजिए याद हो ही जाने हैं ऑटोमेटिकली। आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान नहीं रहेगा नेटवर्क लेयर पे हो रही है, 200% याद रहेगा। मगर सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर का आप भूल सकते हैं, क्योंकि इस पर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो सेशन लेयर डायलॉग कंट्रोल करेगा सबसे पहली बात, और दूसरी बात करेगा सिंक्रोनाइजेशन, ये ध्यान रखना है। फिजिकल लेयर क्या, वो प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, तो डेटा को कंप्रेस करके करना है क्या, या ट्रांसलेशन कैसे करना है डेटा को। और कंप्रेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, और इसका मतलब डेटा को सिक्योर बनाना है तो उसके लिए एनक्रिप्शन वगैरह करना। ठीक है, तो ये सारे काम फिजिकल लेयर के। और एप्लीकेशन लेयर से ये वाला क्वेश्चन मुश्किल है कि कौन करेगा, ये तो यूजर के थ्रू एक्सेस होगा। क्लियर हो गई बच्चों यहाँ पे सारी बातें? जी। अब जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, सेम यही काम है, ठीक है। लेकिन एक तो इसमें ये पढ़नी है हमें, ये क्यों याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं, जिसने ये याद कर रखा है एक्चुअली ओएसआई मॉडल में आपने कहीं ये नहीं पढ़ी कौन सी प्रोटोकॉल हम कहां पे यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बहुत बार बता दी है ना, किस लेयर पे क्या हो रहा है। अगर आप यहां पे देखेंगे ना, तो आपके लिए टीसीपी आईपी ऑलरेडी हो गया मेरे ओएसआई कराने से ही। मैंने आपको बताया बच्चों, इस पे कौन सी यूज होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे? यूडीपी और टीसीपी होती है। तो यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, किस पे होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल है? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसीलिए तो आईपी एड्रेसिंग, आईपी वर्जन 4 वर्जन 6 इसी के बेसिस पे नाम दिया है,
क्योंकि नेटवर्क लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, अब जब हम इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि ये ना बहुत ज्यादा रिलायबल, इसका काम है डेटा जाना है, वो पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी हुई, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी है टीसीपी की या यूडीपी की ऊपर देखना कि डेटा पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। इसीलिए आईपी के साथ कुछ सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं, आईसीएमपी, आईजीएमपी, रार्प, आर्प, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये याद करेंगे कि आर्प प्रोटोकॉल यहाँ पे है। आर्प की फुल फॉर्म होती है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, और आर का मतलब होता है यहाँ पे रिवर्स। आर का मतलब क्या होता है? रिवर्स। तो बाकी चीज सेम ही है। आईसीपी, आईसीएमपी का मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईजीएमपी का होता है इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल जब पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो फिजिकल और डेटा लिंक यहाँ पे मर्ज होके एक लेयर कहलाती है। सुनते रहिए, कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये दोनों अलग दिखा सकता है, आपको 5 प्रोटोकॉल दिखाएगा, है ना, बट स्टैंडर्ड बुक है इसलिए मैंने उसकी कटिंग ली है। ठीक है, फ्रोजन यहाँ पे, और ऐसा देखो वो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन देता नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बन जाता है, कौन सी प्रोटोकॉल, या मान लो दोनों में सेम है, जैसे यहाँ पे ये नेटवर्क लेयर है, बट नेटवर्क लेयर को यहाँ पे इंटरनेट लेयर बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? इंटरनेट। यहाँ पे इन दोनों का एक्सेस कंबाइन कर देते हैं, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को, इसे मैक लेयर बोलते हैं यहाँ पे। हेलो, यहाँ पे बच्चों इन यस दोनों सर। लेयर्स का काम कंबाइन कर दिया गया है। नेटवर्क लेयर को यहाँ नेटवर्क लेयर ना बोल के इंटरनेट लेयर बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का नाम सेम है बच्चों, ट्रांसपोर्ट लेयर, वहां पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर है और यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, समझ में आ रही है? कौन सी लेयर दोनों यस सर। उसमें होती है, टीसीपी और ओएसआई में दोनों में कौन सी लेयर होती है? तो कौन सी लेयर कॉमन होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। मतलब यहाँ ये किसी के साथ कंबाइंड नहीं है। हेलो, समझे बात? यस सर। और इसके बाद आपकी ये सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, यहाँ ये मिलके तीनों एक लेयर कहलाती हैं। हो गई बात समझ में? तो यहां से देखो, ऐसा नहीं है यहाँ पे फिजिकल या डेटा लिंक लेयर का काम बदल गया, जो आपने पहले अभी तक पढ़ा इसलिए वहीं पे डिटेल में कर लिया, वो सेम है। यहाँ पे इस लेयर में देखो आप सिर्फ क्या समझा रहे हैं कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में हो क्या रहा है, कि हियरार्किकल मॉडल है, कैसे काम करता है, लेयर वही है सेम। ठीक, इसके बाद फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, इसलिए यहाँ पे कोई एक्सप्लेन किया इसने बच्चों? नहीं किया। नेटवर्क लेयर में लेयर का काम नहीं बताया, इसने क्या बता दिया इसके अंदर कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? आईपी प्रोटोकॉल। और आईपी को 4 सपोर्टिंग प्रोटोकॉल देते हैं, आर्प, रार्प, आईसीएमपी, आईजीएमपी। क्यों? इसलिए इसने देखो क्या कहा है, ईच ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स डिस्क्राइब ग्रेटर डिटेल इन लेटर चैप्टर। बट अभी भी इसने थोड़ा दे दिया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या काम आवाज करती नहीं है। आ रही सर। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी। बाकी सबको आ रही है? पूजा आपको आई अभी? गौरव आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ अब रही आ है, रही है सर। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसने यहाँ पे लिख भी रखा है, बाद में ये चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस होंगी, बट अभी भी इसने थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर ली है, आईपी भी, आर्प भी, रार्प भी। तो आपको अभी ये प्रोटोकॉल याद नहीं करनी है, मैं बता दूंगा, उसके हिसाब से ये काम कर लेना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये सारी प्रोटोकॉल आपको डिटेल में चैप्टर्स में पढ़नी है। क्लियर हो गई भाई सभी को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इन यस चैप्टर सर। इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे ही फिर ये जैसे एप्लीकेशन लेयर पे है, तो वहां पे ये अलग से बता देगा कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज हो रही हैं। तो देखो एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल बताइए, एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, डीएनएस, एसएनएमपी, टेलनेट। तो ये सारी प्रोटोकॉल्स हम पढ़ेंगे बच्चों, कहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे और प्रोटोकॉल भी होती है, बूट पी प्रोटोकॉल है, ठीक है, डीएचसीपी भी यहीं पे है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हम पढ़ेंगे। ये प्रोटोकॉल सारी कहाँ पे है? एप्लीकेशन लेयर पे। ये अभी आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब उसने 4 ऑप्शन दिए, एसएमटीपी, एफटीपी, डीएनएस और टीसीपी। तो टीसीपी किसकी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आई? बोलिए। यस सर। अब जैसे क्वेश्चन ये आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, तो आईपी दे दे, आर्प दे दे, रार्प दे दे और डीएचसीपी दे दे। तो डीएचसीपी किसकी है? एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूँ? यस सर। प्रोटोकॉल्स ऐसा नहीं है हमें ये रटनी है, हम हर किसी का काम समझेंगे, आर्प किस काम आती है, रार्प किस काम आती है, वो सारी प्रोटोकॉल। अब जब नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे तो ये प्रोटोकॉल्स पढ़ लेंगे। आईपी पढ़नी है वहां पे, देखो नेटवर्क लेयर के चैप्टर में हमें कुछ नहीं पढ़ना, आईपी प्रोटोकॉल पढ़नी है। तो आईपी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो उसकी सपोर्टिंग चारों प्रोटोकॉल हो गई, खत्म। और आईपी पढ़ेंगे तो आईपी एड्रेसिंग पढ़ लेंगे,
और आईपी एड्रेसिंग के साथ राउटिंग, नेटवर्क लेयर खत्म। ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है टीसीपी कैसे काम करती है और यूडीपी क्या करती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये चैप्टर यहाँ पे ओवर। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर के चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है सारी की सारी प्रोटोकॉल्स क्या है, कैसे काम करती है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब बात आई तुम्हारी फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर में गाइडेड अनगाइडेड मीडिया, आपने टोपोलॉजी सारी पढ़ ली है ना, मल्टी पॉइंट सिंगल पॉइंट ये काम पढ़ लिया है, ट्रांसमिशन मोड कौन से होते हैं, सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स वो पढ़ लिए हैं, ये सब किसके काम है, फिजिकल लेयर के हैं। ठीक है। और गाइडेड अनगाइडेड मीडिया, तो ये चैप्टर यहाँ पे ओवर हो जाएगा। ओके। डेटा लिंक लेयर में आपको एरर कंट्रोल कैसे करते हैं तो वो पढ़ना है, फ्लो कंट्रोल कैसे करना है वो पढ़ना है, ये चैप्टर भी खत्म। तो मतलब इन चैप्टर्स में आप क्या क्या पढ़ना है वो तो समझ में आ गया होगा ना, किस यूनिट में क्या करना है ना। यस सर। और जब वो क्लियर हो जाएगा तो बच्चों अभी ये चैप्टर आपको लग रहा होगा यार कितना कुछ है इसमें, बहुत ब्रॉड हो गया चैप्टर, आपको ऐसा लगेगा। बट जब आप मान लीजिए आपने नेटवर्क लेयर कर लिया पूरा, तो फिर इसकी नेटवर्क लेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ब्रीफ में दे रखा है कि नेटवर्क लेयर में है क्या, क्योंकि आप तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर हो गई। तो अभी फिलहाल के लिए देखो, आप कम से कम ये तो याद करें ना कि कौन सी लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल है, जब वो पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बट उस दिन पहले कि रार्प यहाँ पे है, तो रार्प वगैरह की फुल फॉर्म वगैरह तो आज ही याद कर लो। ठीक। यस सर। तो यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह दे रखी हैं, पढ़ने की डिटेल में जरूरत नहीं है क्योंकि हम इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। बाद में मिनिमाइज ये मैंने रखा इसलिए है बच्चों, जब हम वो चैप्टर्स डिटेल में पढ़ लेंगे ना, आपको कुछ नहीं करना, जब पेपर के लिए आपको जाना है तो सिर्फ यही चैप्टर पढ़ के जाना है। इस चैप्टर में आईपी के बारे में, सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में इन शॉर्ट लिखा हुआ भी है। और एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स मैंने इसलिए ऐड नहीं की यहाँ पे, आप अगर देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर्स इतने में ही खत्म कर दिया, मैंने ऐड भी नहीं किया। रीजन, क्योंकि हर लेयर का मैं आपको शॉर्ट बना के दे दूंगा 1 सवा पेज पे, तो उसमें हर पेज के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन पेपर में आती होगी वो वहां पे लिखी हुई आपको मिल जाएगी। समझ पहले डिटेल में लेंगे, फिर एक पेज पे वो लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें मेरे पास वो भी पड़ा है कि शॉर्ट नोट्स भी हैं, 8 7 पेज पे पूरी नेटवर्किंग लिखी हुई है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। ये पिछले बार की, ये हाँ, पिछली ये बार सर। भी मैंने इनको बच्चों को दिया था, आप पिछली बार के पेपर से मैच कर सकते हैं, इवन इस बार का भी जो पीजीटी आएगा आप मैच कर लेना, उस 8 पेजेस में से सब कुछ आपको पेपर में मिलेगा, उससे बाहर एक अक्षर नहीं मिलेगा, गारंटेड। ठीक है। तो वो शुरू में देख के वही पढ़ा दूं बट उसका फायदा नहीं है, पहले चीज समझनी चाहिए तब वो 8 पेज याद करने चाहिए। ट्राई उसकी आप अभी कर लेना बाद में। ठीक। अब बच्चों एंड यस करते सर। हैं 5 मिनट में। ये सिर्फ 3 तरीके के एड्रेस पढ़ा रहा हूं, ये एड्रेस पढ़ लीजिए, ये पढ़ा चुके हैं हम डिटेल में। एड्रेसेस 4 तरीके के हो सकते हैं। फिजिकल एड्रेस, जिसको आप क्या बोल रहे हैं बच्चों, मैक एड्रेस। तो हर मशीन का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस। तो आर्प रार्प ये सारे पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने अभी नहीं पढ़ा है, वरना आर्प और रार्प तो आज ही करा देता आपको। बच्चों ये प्रोटोकॉल बढ़ने से बड़ी लग रही होंगी, एक ही सेशन में मतलब 1 घंटे में सारी प्रोटोकॉल्स खत्म कर सकते हैं हम, पेपर में आने के पर्पज से, जैसे जितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैक एड्रेस का मतलब फिजिकल एड्रेस होता है, यानी मशीन एड्रेस। मैक का मतलब मशीन एड्रेस, समझ में आई। कहीं कहीं इसको एनआईसी का एड्रेस भी बोल देते हैं। एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है पूजा, क्या फुल फॉर्म है एनआईसी की? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस। है ना, नेटवर्क इंटरफेस और कार्ड। कहीं कहीं आपको मैक एड्रेस बोलेगा या मशीन एड्रेस बोले या एनआईसी कार्ड का एड्रेस बोले, सेम बात है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब बच्चों आईपी एड्रेस हो गया, तो आईपी वर्जन 4 हो सकता है, वर्जन 4 या वर्जन 6, एक ही बात है। पोर्ट एड्रेस का मतलब हर किसी का पोर्ट नंबर होता है, इसी को कहीं कहीं सॉकेट एड्रेस भी बोल देता है। क्या बोल देते हैं? सॉकेट एड्रेस। क्या होता है पोर्ट एड्रेसेस? दोनों को मिला के वो सॉकेट एड्रेस बोल बनता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक। पोर्ट नंबर बेसिकली पोर्ट एड्रेस। तो कौन सी, बच्चों ये क्वेश्चन भी आ जाता है देखो, इसलिए कौन सी लेयर किस पे काम करती है, तो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर किस पे काम कर रही है बच्चों, फिजिकल एड्रेस यानी मैक पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना हमने अब तक डिटेल में डिस्कस किया वहां से ये बातें ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी। लॉजिकल एड्रेस पे काम कौन करती है, यानी आईपी एड्रेस पे नेटवर्क लेयर। पोर्ट एड्रेस पे कौन काम करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसीलिए तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करती है सबसे काम, पहला काम क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का, आपको यही बात याद रखनी है। डेटा लिंक लेयर का पहला काम क्या है, फ्रेमिंग, और फ्रेमिंग के बाद मशीन एड्रेस देना, और फिर एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये चीजें हैं। नेटवर्क लेयर का सबसे पहला काम आईपी एड्रेसिंग, और प्लस इसे यहां से यहां तक पहुंचाना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो राउटिंग भी करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे पहला काम है सर्विस पॉइंट डिलीवरी करना, मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस पे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कराना। तो यानी इसका काम क्या है बेसिकली, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी यानी पोर्ट एड्रेस देना।
फिर उसके बाद ये भी एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल वगैरह करता है, कहानी खत्म। एप्लीकेशन लेयर स्पेसिफिक एड्रेस पे काम करती है। ये सारे एड्रेस, फिजिकल एड्रेस बच्चों समझ में आ गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है आपके पेपर के पर्पज से। पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं कि कितने बिट का होता है। बिट अलग चीज है, बाइट अलग चीज है, ठीक है। तो 6 बाइट है या 48 बिट है, ये बात क्लियर भाई। एनआईसी वगैरह देखो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। चलो, लॉजिकल एड्रेस आप समझ ही गए, इसी को क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। वर्जन 4 कितने बिट का होता है, 32 बिट। और वर्जन 6 कितने का होता है आईपी, वर्जन 6 128 बिट। ये बार बार इसलिए बोल देता हूं, लिखवा देता हूं, दिमाग में फंसा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ओके, बस ये यहाँ पे। और पोर्ट एड्रेस बच्चों क्या होता है, हर किसी का एक पोर्ट नंबर गिवन होता है, उस एड्रेस को मतलब वो तुम्हारा पोर्ट एड्रेस कहलाता है, जैसे आईपी एड्रेस प्लस वो मिलके। क्लियर हुआ। तो ये सारे एड्रेसेस तुम्हें पढ़ लेना है। यहां पे बच्चों सबका ब्रीफ भी लिखा हुआ है। हेलो। और हाँ, आपके पेपर के लिए दो ये पेज क्यों लिख रखा है मैंने, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये तीनों लाइनें। देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है, नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स कौन सी है, ठीक है। तो जो नीचे की तीन है, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर बोलते हैं। और यूजर को सपोर्ट करने वाली लेयर है ऊपर की तीन, सेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। बच्चों ये शायद इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों बातें। तो ऊपर की तीन, देखो 7 लेयर्स हैं आपके पास ओएसआई में, जो ऊपर की तीन है वो यूजर सपोर्ट लेयर है। एप्लीकेशन तो वैसे ही याद है ना आपको, एप्लीकेशन लेयर में क्या कहा हमने कि यूजर यहीं से इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर। तो सेशन और प्रेजेंटेशन भी उसी पे काम करती हैं, ठीक है। और जो इनको लिंक प्रोवाइड करता है ना, यूजर वाली को और यूजर वाली प्रोटोकॉल्स को और आपके नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स को, इनके बीच में कौन सी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। समझ में आ रही है बच्चों। हेलो, ये बात क्लियर हो गई। यस सर। बस, तो यहाँ पे अब ये वाली बातें तो आपकी पेपर में ये हमने पढ़ी ली है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी वगैरह कौन करता है ना। ये डेटा लिंक लेयर क्या करता है, होप टू होप करता है, होप टू होप या एंड टू एंड। यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। सुबह सेशन ज्वाइन करते हैं, कोशिश करता हूं मैं इसे अभी अपलोड कर दूंगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह मैंने ब्रीफ वाला मैं डाल दूंगा। वैसे तो आज के सेशन में 3 बार ब्रीफिंग करा दी, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ओएसआई मॉडल सबका सही से हो गया भाई बच्चों, बहुत अच्छे से कि नहीं। यस सर। ये हो गया तो मतलब समझ लो 80% काम तो हो ही गया। अब जो हम आगे पढ़ रहे हैं ना, जो इतना भी चीज पढ़ेंगे, दैट विल बी ए काइंड ऑफ रिविजन फॉर योर ओएसआई मॉडल। जैसे नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे तो आईपी एड्रेसिंग और ये पढ़ेंगे, आपका रिवीजन ही है इस चीज का। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। अभी ओएसआई मॉडल को रटना नहीं है, समझना है बस, ठीक है। फिर चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा।